एक हेल्दी चाइल्ड के जो स्पीच के माइलस्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसको सुनना आता है। बच्चा एक्चुअली गर्भ में भी माँ की आवाज़ सुनता है और एक्चुअली धीरे धीरे उनको वो आवाज़ पहचान में आ जाती है। तो ये जो स्पीच डिले और ऑटिज्म है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये सेम चीज़ है, क्या ये डिफरेंट है? ये भी थोड़ा बताइए हम सबको। स्पीच डिले जैसे मैंने बताया कि बच्चे को बोलने में कमी रहती है, करेक्ट। और ऑटिज्म जो है तो क्या इसका कोई रिलेशन है कि अगर पेरेंट्स ने अपने टाइम पे उनका डिलेड स्पीच हुआ था, या फिर दोनों पेरेंट्स का भी अगर ऐसा सिचुएशन हुआ? देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ने देरी से बात की तो ये बच्चा भी देरी से बात करे, बट प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ों को अप्रोच करते हैं तो ना कि स्पीच डिले के रीजंस क्या हो सकते हैं? स्टिमुलेशन की तो आपने बात की कि उसने देखा नहीं तो सीखा नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई और रीजंस है क्या? क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं? बच्चे को जैसे मैंने बताया कि स्टिमुलेशन नहीं मिली, पेरेंट्स आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है। सबसे कॉमन अगर देखा जाए तो यही है कि हाँ, तो ऑटिज्म होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उसमें कोई पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंट्स कुछ कर सकते थे उस चीज़ को रोकने के लिए? देखिए, ऑटिज्म का जो कारण है 100% अभी भी साइंस के पास पूरा नहीं पता, जी। बट जहाँ तक समझ में आता है कि ये स्पीच डिले या ऑटिज्म का अगर डाउट हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए पेरेंट्स के लिए? हम क्या करते हैं एज अ पीडियाट्रिशियन की, जब हमारे पास बच्चे रेगुलरली आते हैं वैक्सीन के लिए, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अक्सर वैक्सीन लगी रहते हैं, तो उस टाइम पे ही हम पेरेंट्स से जब वैक्सीन लगाते हैं तो पूछते रहते हैं कि आप अक्सर सुनते हैं जिसको स्क्रीन टाइम के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, वर्चुअल ऑटिज्म। तो थोड़ा बताइए सबको।